Hello students, good morning to everyone. Lesson number 14, oscillation. ऑसिलेशन में सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास है टाइम पीरियड। नोट्स आपके पास है, डेफिनेशंस में और टॉपिक यहाँ आपको स्टडी करवा रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट भी कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल to complete one cycle is called टाइम पीरियड। किसी भी पार्टिकल को एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ साइकिल की जगह वन वाइब्रेशन भी हो सकता है, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो डेफिनेशन आपके पास होगी, द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यूनिट इसकी हो जाएगी सेकंड, डायमेंशन इसकी हो जाएगी आपके पास m0 l0 t1 एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज टाइम पीरियड है और टाइम आपका डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। ये आपके पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन आपके पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से, न्यू से या n से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ साइकिल्स complete in one cycle, complete in 1 second, the number of oscillations, the number of oscillation oblique vibration oblique number of cycles in 1 second is called frequency। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में जो कंप्लीट कर लेंगे वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला अगर ड्राइव करना चाहते हैं, इफ आपके पास जो f है फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा 1/t। कैपिटल टी टाइम में जो कंप्लीट साइकिल हैं आप राइट कर सकते हैं। फॉर्मूला ड्रा करना चाहते हैं तो इफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड in t time period is 1, then number of vibrations completed in 1 second is equal to 1/t। t टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट किए हैं वो 1 है, नंबर ऑफ साइकिल जो 1 है, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 1/t। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करने का मेथड है कि कैपिटल टी टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो आपके पास 1 है। कैपिटल टी टाइम पीरियड में आपके पास एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय वन पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड में उसने एक साइकिल, एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/t। यूनिट इसकी 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स और हर्ट्स, ये इसकी यूनिट है।
डायमेंशन इसकी है आपके पास m0 l0 t-1 एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये आपके पास नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ, और नंबर आपके पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास दो डेफिनेशन हो चुकी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आपके पास ये एक साइकिल है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पार्टिकल है ए पोजीशन पर, और टी टाइम पीरियड के बाद ये पार्टिकल नेक्स्ट पोजीशन बी पे रीच कर जाता है और थीटा एंगल ये ड्रॉ कर लेता है। तो इनिशियल स्टेट में जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल आपका ए पोजीशन पर है, और आफ्टर टाइम टी के बाद ये पोजीशन बी पे रीच कर जाता है थीटा एंगल ड्रॉ करके। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, आर्क इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आपके पास थीटा है, आर्क आपके पास ए बी है, और रेडियस आपके पास हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर, ये आपके पास स्मॉल आर है। इफ पार्टिकल कंप्लीटेड वन साइकिल, if particle completed one cycle then, अगर पार्टिकल इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर ले, वापस ए से चलकर वापस ए पे आ जाए, तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 2 पाई, और जो आपके पास आर्क है ए बी आर्क, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के आपके पास 2 पाई आर। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लीनियर मोशन के लिए है, एंगुलर मोशन के लिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो जाएगा एंगुलर, तो यहाँ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास थीटा है, और टाइम आपके पास टी है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास ओमेगा है। और हमें देखा है कि अगर ये कंप्लीट वन साइकिल पूरा कर लेगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई, एंड कंप्लीट साइकिल कर लिया है इसने, और कंप्लीट साइकिल में जो टाइम पीरियड टेक करता है वो हो जाता है कैपिटल टी। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 2 पाई बाई टी। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। देखिए लीनियर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर वर्ड को इंट्रोड्यूस कर लिया। तो एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, टाइम टी है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और जब ये कंप्लीट वन साइकिल हो जाएगा तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई होगी, और जो टाइम पूरा कंप्लीट इसको टेक करने में लग रहा है पूरा वन साइकिल वो कैपिटल टी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी। यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी इसकी रेडियन, आपके पास एंगल की एसआई जो यूनिट है वो रेडियन है, और टाइम पीरियड की यूनिट हो जाएगी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन इसकी m0 l0 t-1, रेडियन की डायमेंशन को हमने इंट्रोड्यूस नहीं कर दी इसमें, और ये स्केलर क्वांटिटी आपके पास, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए फेज। फेज को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिक्स में फेज का मीनिंग है एंगल से। फेज का मीनिंग है उसकी एंगल से, उसकी इनिशियल पोजीशन से उसने कितना एंगल ड्रॉ किया है। द एंगल मेड बाय एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड फेज एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। नेक्स्ट आपके पास है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ दो पार्टिकल ए और बी हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पर। आफ्टर टाइम स्मॉल t जो ए पार्टिकल है वो पोजीशन बी पर है, सॉरी ए और बी दो पार्टिकल है, और आफ्टर टाइम स्मॉल t जो पार्टिकल ए है वो इस पोजीशन पे फाई 1 एंगल इनिशियल पोजीशन से कंप्लीट करके रीच कर जाता है। बट जो पार्टिकल बी है वो पार्टिकल बी उसी टाइम इंटरवल स्मॉल t में, सेम टाइम इंटरवल में इस कंडीशन में रीच करता है, और हम सपोज करते हैं ये एंगल आपके पास फाई 2 है। तो इनिशियल कंडीशन से जो दो पार्टिकल के फेजेस का डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1 और फाई 1 माइनस फाई 2, ये आपके पास फेज डिफरेंस है। इसे डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ एनी टू पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड आफ्टर सम टाइम दे मेक फाई 1 एंड फाई 2 एंगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, देन द डिफरेंस ऑफ फेजेस ऑफ बोथ पार्टिकल, द डिफरेंस ऑफ फेजेस ऑफ बोथ पार्टिकल इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास है पाथ। पाथ क्या है? कोई भी पार्टिकल जब इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट कर रहा है, मूविंग कंडीशन में मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इनिशियल कंडीशन से, वो ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगी? उसका पाथ होगा। पाथ कह सकते हो या इसको लेंथ कह सकते हो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड पाथ। इसी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास पाथ डिफरेंस। अगर एक ही टाइम इंटरवल स्मॉल t इक्वल टू 0 पर दो पार्टिकल एक साथ पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दोनों की जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाए, कोई स्पीडली मूव करे कोई स्लोली मूव करे, तो उनके पाथ जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ पाथ्स, the difference of paths traveled by any two particle from initial condition, ब्रैकेट में मेंशन करते हैं एट t इक्वल टू 0। दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं इनिशियल कंडीशन में मूव करना, लेकिन बाद में इनकी डिस्टेंसेस क्या हो जाती है? अलग अलग, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। द डिफरेंसेस ऑफ पाथ्स ट्रेवल्ड बाय एनी टू पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। क्योंकि जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसे एक्स से रिप्रेजेंट करें तो जो डिफरेंस होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा एक्स से। ये आपके पास डेफिनेशंस हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, अगर किसी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, या हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन
पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था आपके पास। ऐसे ही एक रिलेशन और है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। देखिए एक तरफ हम इंट्रोड्यूस करते हैं फेज डिफरेंस को, इक्वल टू राइट कर रहे हैं पाथ डिफरेंस। देखिए फेज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, अब ये पूरा न्यू है फॉर्मूला, अब बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। अब फॉर्मूला कैसे याद करना है, बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पे पाथ है, पाथ डिफरेंस है, तो देखिए दोनों के साथ 2 पाई आएगा वर्टिकल में। अगर यहाँ पाथ है तो पाथ के लिए लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ टाइम है तो कैपिटल टी आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये है फेज डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस, 2 पाई कॉमन है, ये डेल्टा फाई फास्ट फेज डिफरेंस, ये आपके पास टाइम डिफरेंस 2 पाई कॉमन है दोनों फॉर्मूलों में। टाइम के लिए आ जाएगा कैपिटल टी टाइम पीरियड, और पाथ के लिए आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा इज ए वेवलेंथ, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम एक डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए नाम से पता लग रहा है, वेव लेंथ, वेव जो है उसकी लेंथ, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव इन 1 सेकेंड, इज कॉल्ड वेवलेंथ। अभी आपको मैं डायग्राम से सारा का सारा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दूंगा पूरा कंप्लीटली। तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, किसी भी वेव की डिस्टेंस जो उसने 1 सेकेंड में ट्रेवल करी है वो वेवलेंथ है। लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेवलेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपके पास हो जाएगी मीटर, डायमेंशन आपके पास हो जाएगी m0 l0 डायमेंशन आपके पास हो जाएगी इसकी m0 l1 t0, एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स डिस्टेंस। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है, ये आपके पास फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन है। टाइम डिफरेंस के लिए कैपिटल टी आएगा और फेज डिफरेंस के लिए लैम्डा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है तो ट्रैवल डिस्टेंस जो होती है वेव की वो लैम्डा है। इसके बाद आपके पास किसी भी वेव का जो टाइम के रिस्पेक्ट ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये टाइम है आपके पास t सेकंड में, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। वैसे अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बार जनरली थोड़ा सा बताया है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट ग्राफ ये होगा। ये जो इतना पोर्शन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रेस्ट, और ये जो नेक्स्ट पोर्शन आपके पास है ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रफ से। ये आपके पास क्रेस्ट है, ये आपके पास ट्रफ है। 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ के बीच की टोटल जो ट्रैवल डिस्टेंस होती है वो आपके पास होती है लैम्डा। धन्यवाद। 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ के बीच की टोटल डिस्टेंस है वो लैम्डा है। तो ये वेवलेंथ है, और 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम पीरियड इसने टेक किया है, ये टोटल टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड टोटल इसने टेक किया है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड है। साथ ही साथ ये इतनी जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी हाफ,
कंप्लीट डिस्टेंस लैम्डा है तो ये हो जाएगी हाफ लैम्डा बाई 2, और हाफ डिस्टेंस को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो हो जाएगा t/2। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये कैपिटल T टाइम पीरियड हो गया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये लैम्डा हो गई, ये इनिशियल टाइम है, ये t इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू भी 0 है। ये लैम्डा बाई 2 है, और लैम्डा बाई 2 का जो हाफ पार्ट होगा ये वाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है इसने, ये लैम्डा बाई 4 होगा, और इसको जो टाइम इसने टेक किया है वो t/4 होगा। सिमिलरली ये भी t/4 होगा और लैम्डा बाई 4 होगा, तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, तो t इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ये हो जाएगी आपके पास 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई टाइम यहाँ तक रीच करने में जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 3t/4, क्योंकि t/2 ये रहा, साथ में t/4 ये टाइम पीरियड है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है ये आपके पास हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, t/2 प्लस t/4 क्या हो जाएगा 3t/4। तो देखिए पूरा इस साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया है। ये आपके पास t इक्वल टू 0 टाइम पीरियड है, यहाँ पे ट्रैवल डिस्टेंस कितनी है 0, ये t इक्वल टू t टाइम पीरियड है पूरा कंप्लीट, और ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी लैम्डा। ये हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन को कंप्लीट करने में टाइम t/2 आपके पास है, और जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2, ये हाफ का हाफ है, तो यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाई 4, और जो टाइम हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा t/4। ये इसका 75% पार्ट कंप्लीट हो गया। 75% पार्ट कंप्लीट होने का मीनिंग है कि यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3t/4, और डिस्टेंस हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4। ये 100% हो चुका है, ये 50% है, और ये आपके पास 25% है। इस टाइप से आप इस पूरे कंप्लीट एक साइकिल को डिवाइड कर सकते हो। अब इसी के अंदर एक बात और है ध्यान रखने वाली, वो क्या है कि ये टोटल जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा होता है तो जो टोटल फेज होता है ना, जो टोटल फेज है वो फेज होता है 2π। टोटल फेज का मतलब जो एंगल इसने कंप्लीट किया है, तो जब कोई भी पार्टिकल पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है तो 2π एंगल मेक करता है, तो ये जो इतना एंगल हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा पाई। तो हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में जिसका फेज होगा 5 होगा, फुल साइकिल कंप्लीट करने में फेज 2π होगा। 1/4 25% को कंप्लीट करने में जो फेज होगा वो π/2 होगा, और 75% 3 पार्ट्स कंप्लीट करने में जो फेज होगा वो होगा 3π/2। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास जो ट्रैवल डिस्टेंस है लैम्डा हो जाएगी, टोटल टाइम पीरियड t हो जाएगा, और टोटल फेज 2π हो जाएगा। हाफ साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, और फेज जो होगा वो पाई हो जाएगा। 1/4 25% कंप्लीट करने में टाइम पीरियड t/4, डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, एंड फेज हो जाएगा π/2। 75% 3 पार्ट्स कंप्लीट करने में डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 4, टाइम 3t/4, एंड फेज हो जाएगा 3π/2। ये सारा यहाँ पर मेंशन है, तो चेक कर लीजिए आप इसको। इसके बाद हमने स्टडी करना है मोशन को। हमारा जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मोशन। तो मोशन में देखो हमने क्या स्टडी करना है। मोशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है मोशन की, व्हेन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो ओके है कि नहीं। कई बार वीडियो स्टॉप हो जाता है क्योंकि जो इसका स्पेस है वो कम है अभी। तो मोशन आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। मोशन आपके पास दो टाइप की है, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन स्टडी करते हैं।
5 मिनट का ब्रेक दीजिए, चाय पी लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन के अंदर पार्टिकल जो है रिपीट करेगा अपनी मोशन को। पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन ऑन ए रेगुलर पाथ, एक रेगुलर पाथ पे रिपीट करेगा अपनी मोशन को इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, और रेगुलर पाथ पे अपनी मोशन को जब रिपीट करेगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पीरियोडिक मोशन से। बार बार अपनी मोशन को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रेगुलर पाथ पे रिपीट करना, ये है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मीनिंग ये होता है बार बार रिपीट करना। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ कॉर्क इन U2 पाइप। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास वाटर फील्ड है यहाँ पे, और इसमें हमने एक कॉर्क यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, कॉर्क को यहाँ पे रखा है, और हम इस पे यहाँ पे प्रेशर लगाएं, फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो ये नीचे की तरफ जाएगा वाटर, और यहाँ से अपवर्ड, और उसको छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो। तो मोशन ऑफ कॉर्क इन U2 पाइप इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है? When any particle doesn't repeat its motion on a regular path in fixed time interval, then it is called non-periodic motion. Almost जो हमारे यूनिवर्स में मोशंस हैं वो सारी की सारी नॉन पीरियोडिक है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ हनी बी, मोशन ऑफ एनी मूविंग व्हीकल। ये जो मोशंस हैं आपके पास, ये सारी की सारी कैसी हैं? नॉन पीरियोडिक है। इसमें टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, पाथ फिक्स नहीं हो सकता। अगर पाथ फिक्स है तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करेगा, तो या तो दोनों ही चीज़ें फिक्स नहीं होगी, टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होगा या पाथ फिक्स नहीं होगा। अगर पाथ फिक्स है तो फिर टाइम इंटरवल चेंज होगा, चाहे वो माइक्रो सेकेंड में ही हो, और अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो फिर पाथ फिक्स नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो मोशन आपके पास है वो क्या हो जाएगी? नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जो अपनी मोशन को रिपीट करती है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रेगुलर पाथ पर, वो आपके पास पीरियोडिक मोशन है, और नॉन पीरियोडिक है जो आपको रिपीट नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? व्हेन एनी पार्टिकल, when any particle move to and fro around a fixed point, when any particle move to and fro around a fixed point in a regular time interval, in a regular time interval and regular path, then it is called oscillatory motion. Then it is called oscillatory motion. For example, motion of simple pendulum, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है,
जब अपने इस पे हिट करेंगे तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, कुछ टाइम बाद ये वापस रिपीट कर यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, फिर यहाँ पे। तो इस टाइम से ये फिक्स पॉइंट है इसका, ये इस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये पाथ फिक्स है, रेगुलर पाथ है, टाइम पीरियड फिक्स है इसका, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस फिक्स पॉइंट के अराउंड एक रेगुलर पाथ पे रेगुलर टाइम इंटरवल में। तो ये मोशन आपके पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। यहाँ तक चेक कीजिए आप लोग। इसी के बाद में आपके पास एक स्पेशल टाइप है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। SHM इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सबसे मेन बात है SHM जो है आपके पास एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन का। SHM इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, सॉरी लाइट चली गई है।